Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning and I welcome you all on Puzzle Pro. So I hope आप सभी बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और लगे हुए हैं तैयारी में। अब तो बस कितना ही समय बचा है, बैक टू बैक पेपर्स ही हो रहे हैं। जैसे प्रीलिम्स होगा दूसरे का प्रीलिम्स आ जाएगा, फिर पहले का मेंस आ जाएगा, फिर दूसरे का मेंस आ जाएगा, फिर तीसरे का प्रीलिम्स आ जाएगा, है ना। तो अभी ये सब चलता रहेगा। अभी आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ, आप सब देख सकते हो किस चीज की। आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी को पता है कितनी वैकेंसीज हैं, 4000 वैकेंसीज हैं। तो पहली बात तो बच्चे बहुत ज्यादा ऐसा मायूस होकर बैठे हैं कि मैडम 4000 वैकेंसीज हैं। क्या आपको पता है कि जो बहुत बड़े बड़े मेजर बैंक्स हैं अभी तक उन्होंने अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट ही नहीं की। बैंक ऑफ बड़ौदा इस टाइम पर इतना ट्रेमेंडस परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, उसने अभी तक कोई एक सिंगल वैकेंसी नहीं दी है। तो काफी सारे बैंक्स हैं, 5 6 6 7 इनफैक्ट ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसीज नहीं रिपोर्ट की हैं। तो ये वैकेंसीज जो नंबर काउंट जो तुमको अभी दिखाई दे रहा है ये बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ फर्क नहीं पड़ता कितनी वैकेंसीज हैं। पता नहीं क्यों बच्चे इन सब चीजों की टेंशन लेते हैं कि अरे यार इतनी कम आई है, इतनी ज्यादा आई है। आपको एक सीट चाहिए, आपको अपनी तैयारी बढ़िया करनी है। अगर आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, आपने प्रीलिम्स का जो मैक्सिमम लेवल है वहां तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, मेंस का जो मैक्सिमम लेवल है उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो आपके लिए क्या मुश्किल है। पेपर जब भी आएगा जैसा भी आएगा आप तो निकाल ही लोगे, क्योंकि आपने तैयारी बढ़िया की है। तो टेंशन तो उन बच्चों को लेनी चाहिए जिनकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही। और अगर आप उन बच्चों में से हैं तो तैयारी को बढ़िया बना लीजिए, ठीक है ना। चलो, तो अभी हम बात करने वाले हैं आरआरबी और आईबीपीएस क्लर्क दोनों को मैनेज कैसे करें साथ में। एक बात बताऊं, बहुत मजे की बात, इन दोनों को मैनेज करना एकदम आसान। अब कैसे आसान है, दोनों पेपर सेम ही तो है। किसने कहा कि ये अलग है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ का पेपर अलग आएगा और आईबीपीएस क्लर्क का पेपर जो आएगा वो एक अलग से आएगा। लेवल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स पेपर पूछा जाएगा वैसा ही कुछ आपका आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स पूछा जाएगा। कहने की बात है कि तैयारी सेम है। अब कुछ एक छोटी मोटी गलतियां हैं जो बच्चे हमेशा करते हैं और उन्हीं गलतियों की वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है। अब आप सभी बच्चे जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो आईबीपीएस क्लर्क के साथ में अपने आप ही हो रही है, क्योंकि दोनों के लेवल्स में डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो और अगर आईबीपीएस पीओ का पेपर आ जाए तो फिर बहुत मशक्कत लगेगी, क्योंकि आरआरबी का पेपर आता है एकदम आसान, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क का भी आसान आता है। ठीक है, तो अभी आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ नहीं है ना, अभी वो नहीं है। अभी हमको टेंशन किसकी लेनी है, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क की टेंशन लेनी है। ठीक है, आरआरबी और आईबीपीएस के क्लर्क की। तो मैं बताने वाली हूं तुमको वो गलती जो हर एक बच्चा इस समय पर कर रहा है। आ जाओ। अगर तुम आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप सभी बच्चे तैयारी बढ़िया कर रहे हो, तुम सबका सिलेबस कंप्लीट है, तुम लोगों ने एक बार बहुत ही अच्छे लेवल की प्रैक्टिस तुम एक बार कर चुके हो। अब तुम क्या कर रहे हो, हर रोज डेली बेसिस पर कुछ 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 थोड़ा बहुत कर रहे हो। और अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक कुछ टॉपिक्स हैं जो छोड़े हुए हैं कि वो मुझे पसंद नहीं है, ये मेरे से नहीं होते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको नहीं उठाऊंगा। अगर पेपर में ये आया तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो मैं एक बात बताऊं आपको, आप प्लीज पेपर ही देना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दो एग्जाम्स ऐसे हैं, आरआरबीज के और आईबीपीएस का क्लर्क एग्जाम ऐसा है जहां पर कट ऑफ बहुत अच्छी खासी जाती है, क्योंकि पेपर आसान पूछा जाता है। अब बात आती है कोडिंग डिकोडिंग। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुमको बताती हूँ, कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसी चीज है जो कोई भी बच्चा कर सकता है। तुम आज करो, तुम 15 दिन तक कोडिंग डिकोडिंग को हाथ मत लगाओ, 16th डे तुम कर लोगे। लेकिन एक बार टाइम डिफरेंस देखना, कर तो लोगे मुझे पता है, लेकिन टाइम पर कौन करेगा। तो इसका मतलब क्या है, तुम टाइम टू टाइम चीजों को ना रिवाइज नहीं करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करना, जो कि नहीं करते हैं बच्चे। सिलोग्स है, एक बार तुमने अच्छे से पढ़ लिया कि आइदर और इसमें लगता है इसमें नहीं लगता है, रट्टा मार लिया, चलो बढ़िया हो गया। तुमने 5 दिन नहीं किया सिलोग्स, तुम छठे दिन भूल जाओगे कि किसमें आइदर और लगता था किसमें नहीं लगता था।
समझ रहे हो इस बात को? तुमने कुछ पढ़ा है और उसको करके पढ़ के एक बार छोड़ दिया, तुमको तब अच्छे से समझ में आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी के लिए तुमको वो अच्छी तरह याद रहेगा। उसको याद रखने के लिए, पक्का करने के लिए टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये बुद्धि तो छोटी सी है, कितना कुछ डालोगे इसमें, सिर्फ एक सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बेचारा भूल जाएगा इंसान, क्या करेगा। तो इसीलिए टाइम टू टाइम रिवीजन जरूरी है। दोनों की ही बात कर रही हूँ, दोनों ही तुम्हारे अच्छे से मैनेज हो जाएंगे, बस तुम इस चीज का ध्यान रखना कि तुम टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करते रहो। और ये होता किसमें, मोस्टली जनरली वन लाइनर्स जो होते हैं ना तुम्हारे, वो बच्चे छोड़ देते हैं। मैं बता रही हूँ, पजल्स के पीछे तो तुम पढ़े हो, पजल्स के पीछे पढ़े हो, जिसके बिना गति नहीं है, इसके बिना भी गति नहीं है। वन लाइनर्स छोड़ देते हैं बच्चे, यानी कि मिसलेनियस पोर्शन जो है आपका, वो भी साथ के साथ करते रहो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, सिलॉग्स है, इनइक्वालिटी है, कुछ भी है, छोड़ना नहीं है। हर रोज डेली बेसिस पर सबके टच में बने रहो, किसी से दूर मत जाओ। इस टाइम पर अगर दूरी बनाओगे तो फिर धोखा ही खाओगे। ठीक है, चलो अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे जो मेंस इस समय पर नहीं कर रहे, और इस बार जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना, एग्जाम जैसे ही प्री का हुआ उसके साथ साथ ही मेंस का एग्जाम है, तो तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम पहले प्री का पेपर दे लो, प्री की तैयारी करके, और फिर उसके बाद मेंस उठा लोगे। उठा लो, कर सकते हो ऐसा, मनाही थोड़ी ना, कर तो सकते हो, लेकिन पेपर नहीं क्लियर होगा इससे। तो मेंस नहीं छोड़ना है, थोड़ा 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 हर रोज साथ के साथ में लेकर चलते रहो, रिवाइज करते रहो। और एक और चीज, मेंस में सिर्फ पजल और सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आती है, बाकी बहुत सी चीजें आती हैं, उन सब चीजों को भी करो। और वो चीजें पजल को बनाने में, मेंस की पजल बनाने में, अगर तुम एक पजल बनाने में 13 से 14 मिनट, 15 मिनट लगाते हो, एक मिसलेनियस क्वेश्चन विद इन 3-4 मिनट्स खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपके हाथ में है। अब ये मत पूछना मैम कहां से करें, कैसे करें। प्री के कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत दिया हुआ है ऑलरेडी। मेंस के लिए प्रॉमिस किया, जैसे ही समय आएगा मैं तुमको दे दूं। इसके साथ में एक और चीज, इन्हीं चीजों के लिए तुम टाइम टू टाइम रिवाइज, तुम्हारा सब कुछ होता रहे, मेंस का तुम्हारा बढ़िया हो जाए। मेरे 2 कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, 2 कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। एक चल रहा है मेंस एक्सट्रीम, ये सुपर से भी ऊपर वाला बैच है मेंस एक्सट्रीम का, जिसमें अभी तक लगभग 6 क्लासेस हुई हैं। आप बच्चों से पूछकर देखिएगा, जो बच्चे ये अटेंड कर रहे हैं, कि उनका जो सोचने का तरीका है बच्चों का, वो ही एकदम बदल गया कि अरे क्या ऐसा भी हो सकता था। मेंस इज ऑल अबाउट कि तुम अपने आप को कितना, अपने दिमाग को कितना अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके उसको और कितना, क्या बोलते हैं, इवॉल्व, कितना इवॉल्व कर पा रहे हो तुम। क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से क्या सोच पा रहे हो तुम, तो वही सोच को डेवलप करना है धीरे धीरे। कैसे करोगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। अगर तुम एक ही जनरल सॉल्व करते रहोगे ना, मतलब एक तुमने बस मेंस की पजल पजल बनानी आती है, तो तुम बस वही सीख पाओगे, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, बाकी चीजें नहीं हो पाएंगी। जबकि उससे ज्यादा आसान है मिसलेनियस पोर्शन, मैं उस पर ज्यादा ध्यान देती हूँ, पजल पर ऑब्वियसली देती हूँ, लेकिन पजल से ज्यादा बाकी चीजों पर, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाती है। एक हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कितनी देर में हो जाता है आप सभी को पता है। यही तो पता लगाना कि मिक्स डिकोडिंग डिकोडिंग है, इसका क्या लॉजिक लगा है, सिंबल का क्या लॉजिक लगा है, नंबर का, अल्फाबेट का, यही तो निकालना है ना। बस उसके लिए तुमको दिमाग चलाना है। अब दिमाग कैसे चलेगा, जब बहुत सारे वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मुद्दे पर आते हैं। मेरा ये कोर्स चल रहा है और एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है गुरुकुल का, गुरुकुल बैच चल रहा है, जिसमें हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरे ऑल्टरनेट बेसिस पर चल रहा है, एक दिन गुरुकुल की क्लास होती है, अगले दिन मेंस की होती है, अगले दिन गुरुकुल की, अगले दिन मेंस की। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसकी भी पॉकेट अलाउ करती है, आप सभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड आप सभी याद रखिएगा, PO10 कोड लगा लीजिएगा। और एक बात, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना अफोर्ड कर सकते हो तो कंप्लीट ले लो, PO10 कोड लगाकर तुमको मेरे साथ में बाकी सारे एजुकेटर्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, तो तुम एक्सक्लूसिव मेरा कोर्स ले सकते हो, PO10 कोड लगा लेना। और वो तो बहुत सस्ता है, 1 साल का पूरा कोर्स तुमको लगभग 900 रुपए में मिल रहा है, ओनली एंड ओनली 900 रुपीज। मेरे पुराने बैचेस जो कंप्लीट हो चुके हैं वो भी मिल जाएंगे, अपकमिंग 1 साल तक जितने भी होंगे, और ये जो चल रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 2 बैचेस को अटेंड करके आप बैंक एग्जाम का कोई भी, सिर्फ RRB की बात नहीं हो रही, बैंक एग्जाम का कोई भी पेपर क्लियर कर सकते हो अगर तुम ये दोनों अटेंड कर लोगे तो।
मेहनत तुम्हें करनी है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने आपके सामने, हाँ अगर कोई बच्चा नहीं भी अफोर्ड, अरे मैम आप बड़े ही निर्दयी हो ऐसा बोलोगे, मैडम आप बस ऐसा पेड पेड की बात करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो बच्चे पेड कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए यूट्यूब जिंदाबाद, स्पेशल क्लासेस जिंदाबाद। तो वहां पर आइए, वहां पर अटेंड कीजिए। अगर वहां आकर आपको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ यहां से कर सकता हूं, मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा और क्या ही होगा, तो मैं वहां से कर लूंगा। आपकी मर्जी है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है आपके सामने सोल्यूशन, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो भी आपके सामने सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेपर निकाल सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।